नमस्कार। ITI द्वारा प्रसारित वर्चुअल ट्रेनिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कम्युनिकेशन स्किल जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके थर्ड पार्ट पर यानी कि तीसरे भाग पर जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरुआत के दो भागों में हमने जाना कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम क्या होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल में बैरियर्स किस तरीके के होते हैं। आज हम उन्हीं बैरियर्स को ओवरकम किस तरीके से कर सकते हैं जिससे हमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैसेज ट्रांसफ़र करने का ज़रिया प्राप्त हो। हम उस बैरियर्स को अगर हमारे कम्युनिकेशन में ध्यान रखकर ओवरकम करना यानी बुराइयों को छुपाना, या हम कह सकते हैं उनसे आगे जाना। ओवरकम का एक साफ शब्दों में मीनिंग ये होता है, एक अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं अगर हमें हर्डल्स आ रही है, हमें मुश्किलें आ रही है, तो उसका सामना करते हुए उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है वो हम देखें, ताकि हमें आगे जो आने वाला रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन मिले। तो आज हम जानेंगे कि बैरियर्स को ओवरकम कैसे किया जाता है। हमने हमारे पिछले भाग में देखा था, भाग 2 में हमने देखा था कम्युनिकेशन स्किल के कि कम्युनिकेशन के बैरियर्स इतने ज़्यादा हैवी होते हैं, इतने ज़्यादा भारी होते हैं कि अगर उनका कहीं ना कहीं हम सही तरीके से सल्यूशन नहीं निकालेंगे, सही तरीके से उन्हें ओवरकम करना नहीं सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप रह जाता है सेंडर्स और रिसीवर में। तो आइए आज जानते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम करने वाले पैरामीटर्स क्या है। चलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पार्ट 3 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्किल में जो पार्ट 3 है, जिसे हम स्टार्ट करेंगे डीलिंग विद द बैरियर्स के साथ। जो हमने कम्युनिकेशन बैरियर्स देखे थे उसमें हमारा सबसे पहला था कि किस तरीके से आपका जो आइडिया है, यानी कि जो भी आप बात पहुंचाना चाहते हैं सामने वाले तक, वो किस तरीके से उन्हें पहुंचाए, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने पिछले सेशन में आपको बताया था कि हर किसी के साथ कम्युनिकेशन करने का तरीका और ज़रिया अलग होता है। हम वो ज़रिया इस्तेमाल नहीं करते जो हमें सुटेबल है, हमें वो ज़रिया इस्तेमाल करना होता है जो हमारा सामने वाला जो सुनने वाला है, हम कहेंगे रिसीवर, उनके लिए जो आसान होता है, जिससे वो समझ पाए आपकी बात, हमें वो ज़रिया इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, जैसे कि पिछले हमने सेक्शन में देखा था, एक एग्जाम्पल हमने देखा था कि अगर हम बच्चे से बात करते हैं तो हम उन्हें काफ़ी सरल से सादे से शब्दों में या हाथ या फिर किसी तरीके के एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके हमारी बात समझाते हैं। वहीं अगर हम मम्मी पापा के साथ बात करते हैं या एक टीनेज ग्रुप के साथ बात करते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं थोड़े हम कहेंगे शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और जब अगर हम थोड़े हाई एज वाले या हम कहेंगे हमारे बुज़ुर्गों के साथ हम बात करते हो, हम उनमें एक जो हमारे शब्द होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है, और कहीं ना कहीं काफ़ी थोड़े जो भारी शब्द जिसे हम कहते हैं फ्रेजेस या हम मुहावरे कहते हैं, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही अगर मुहावरे हम छोटे से बच्चे के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो वो शायद कुछ नहीं समझ पाएगा। इसीलिए ये जो पहला बैरियर है कम्युनिकेशन का, जिसे हम कहते हैं कि क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, मतलब आप उन तक क्या पहुंचाना चाह रहे हो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका कम्युनिकेशन सामने वाले के हिसाब से कोट होना चाहिए, ना कि आपकी सहूलियत के हिसाब से, वरना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप बोल रहे हैं और सामने वाला आपके सामने बैठ के सुन तो रहा है लेकिन शायद कुछ समझ नहीं पा रहा है। तो अगर आप किसी एम के साथ उनसे बात कर रहे हैं, किसी मकसद के साथ उनसे बात कर रहे हैं और वो आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो आपका जो मकसद है, अंत मकसद जो है, वो सॉल्व नहीं होगा। इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फेस करते हैं। रोज़ हमें कई तरीके के लोग मिलते हैं। जब हमारी दिन की शुरुआत होती है तब से लेकर हमारे दिन के अंत तक हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं जिनसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं। हम इसीलिए बातचीत करते हैं क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ मकसद होता है। अब आप एक कॉरपोरेट को लीजिए, ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को लीजिए जहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, बॉसेस होते हैं, बाहर से काफ़ी सारे लोग आते हैं।
अब अगर ऐसी जगह पर एक जो गुजराती भाषा में बोलने वाला एम्प्लॉय है वो, और अगर उनके पास में सामने से आया वाला मेहमान आप समझिए कि महाराष्ट्र से आया है और उन्हें गुजराती नहीं आती है, और अगर ये पर्सन जो है, जो हमारे एम्प्लॉय है, वो गुजराती में उन्हें कम्युनिकेट करेंगे लेकिन उन्हें तो वो भाषा नहीं आती, तो क्या वो मैसेज समझ पाएंगे? नहीं। कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हो अपने साइड से, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज की सुटेबिलिटी में, क्या वो उनके लिए भी उतनी सुटेबल है? नहीं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डिफरेंट है, आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हमें एक कॉमन ग्राउंड पे आना, यानी कि एक इस तरीके के फोरम पे, एक इस तरीके के स्टेज पे आना होता है जहां पर हम दोनों की समझ बराबर की हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो आइडिया है, आप किस उद्देश्य से उनसे बात कर रहे हैं, आप दोनों का अंत मकसद क्या है, ये एक बहुत ही सरल भाषा में जो समझाने वाले की और जो सुनने वाले के लिए, दोनों के लिए कंफर्टेबल हो, ऐसी भाषा में होना ज़रूरी है। वरना अगर आप गुजराती में समझाएंगे और वो महाराष्ट्र से है तो शायद उन्हें मराठी लैंग्वेज अच्छे से आती है, वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें गुजराती का ज्ञान उतना अच्छा नहीं है। इसीलिए आपका मैसेज जो है, एक सबसे बड़ा जो बैरियर होता है कम्युनिकेशन गैप जिससे बनती है, हम कहेंगे कम्युनिकेशन गैप का एक बहुत ही सरल मतलब ये होता है कि जो हम कहना चाहते हैं वो सामने वाला नहीं समझता, और जो भी वो समझता है थोड़ा बहुत, उसके बेसिस पर, उसके एक पैनल के बेसिस पर अपना आगे का वो प्रोसेस प्लान करता है, जिसके कारण जो रिजल्ट आप सोचते हैं वो रिजल्ट नहीं आता है। इसीलिए ज़रूरी है कि एक कॉमन भाषा का, कॉमन के साथ साथ मैं कहूँगी बहुत ही सरल और सादी भाषा का, आप जितने मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है मुश्किल शब्दों का ज्ञान आपको है, पर हो सकता है जिनसे आप बात कर रहे हैं मुश्किल शब्दों का ज्ञान उन्हें नहीं है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, आपकी जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी कहिए, गुजराती, जो भी कहिए, वो आपकी कन्वीनियंट से ज़्यादा जिनको आप बात कर रहे हैं, जिनसे आप कोई ना कोई, किसी ना किसी तरीके से आप उनसे एक मकसद के लिए बात कर रहे हैं, उनके आसानी के लिए होनी चाहिए, उनकी सुविधा के लिए होनी चाहिए, ना कि आपकी। इसीलिए कम्युनिकेशन की गैप को, कम्युनिकेशन के बैरियर को ओवरकम करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपना मैसेज सबसे सरल भाषा में रखिए, सबसे इजी भाषा में रखिए, और हमारी कन्वीनियंट से बेटर जो सुनने वाला है, जो सामने हमें समझना चाहता है, उनकी कन्वीनियंट के हिसाब से रखिए। ये हमारा पहला एक संदेश होता है जिसमें हम एक डेफिनेटली ओवरकम कैसे कम्युनिकेशन को, बैरियर्स को कर सकते हैं, वो बताते हैं। दूसरा पार्ट में अगर हम देखेंगे, आपको दिखेगा कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर and consult others before communication. ओके, अभी communicate according to the need of receiver, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम कॉलेज जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम वहाँ पढ़ाई करते हैं, शायद उस दिन एक किसी पर्टिकुलर डे की बात कर लीजिए, हमें शायद ऐसा होता है कि किसी शिक्षक ने हमें डांट दिया है, शायद हम कुछ क्लास में मस्ती कर रहे थे, या समझिए हम अच्छे नंबर नहीं लेकर आए परीक्षा में, तो किसी शिक्षकगण ने हमें शायद डांट दिया है उस दिन, ठीक है। अब ये बात हमें पता है, घर पे मम्मी को तो नहीं पता है, घर पे पिताजी को तो नहीं पता है। हम कॉलेज ख़त्म करके घर की तरफ जाते हैं, घर पे शायद हमारी मम्मी सोच के रखते हैं कि हमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे, लेकिन आज हमें स्कूल में, हमारे कॉलेज में हमारे शिक्षकगण ने हमें डांट रखा है, तो मेरा जो माइंड लेवल है, मेरा जो माइंड सेट है, शायद मेरी मम्मी की बात सुनने का, जो उनकी इम्पोर्टेंट बात है, वो सुनने का नहीं है। तो अगर वो मुझसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती है और मेरा माइंड का कंडीशन वो एक्सेप्ट करने का या उसे सुनने का इस वक्त नहीं है, तो वो मुझे कितने भी अच्छे तरीके से बोलेंगे तो भी मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वही बात चल रही है कि आज मुझे स्कूल में, कॉलेज में मेरे शिक्षक ने डांटा और वो मेरे लिए थोड़ा अपसेटिंग है।
तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या वो वाकई में हमें सुनना चाह रहा है, या कहीं उसका माइंड कहीं और डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, वो उसका माइंड कुछ और तो नहीं कह रहा है, उसके थॉट्स जो है वो आपके कम्युनिकेशन के ऊपर है, या किसी दूसरे एक हुए वाले इंसिडेंट को लेकर है, या कोई पहले वो चीज़ हो चुकी है उसको लेकर उसका दिमाग में चल रहे हैं, विचारधाराएं चल रही है। अगर इस तरीके से माइंडसेट ओपन नहीं है तो आप जो भी मैसेज पहुंचाओगे वो आपके रिसीवर तक सही तरीके से नहीं पहुंचेगा। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माइंड की अंडरस्टैंडिंग जिनसे मैं बात कर रही हूँ उनका पूरे तरीके से मेरे तरफ ही ध्यान हो, ना कि किसी XYZ हुए वाले पिछले हादसे की तरफ, या कोई दूसरे थॉट, दूसरे विचार उनके दिमाग में ना आते हो। ये कम्युनिकेशन के बैरियर को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा होता है कि आप बोल देते हैं, सामने वाला प्रिटेंड करता है, सामने वाला सिर्फ आपको दिखाता है कि मैं सुन रहा हूँ आपकी बात या मैं सुन रही हूँ आपकी बात, लेकिन शायद उनके दिमाग में कुछ तीसरा विचार या कुछ दूसरा ही विचार चल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं जब उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का जो आपने उन तक पहुंचाई है, जब उसका आप रिजल्ट देखना चाहते हो, अब उन्होंने तो उस वक्त कुछ ध्यान से सुना नहीं है आपके रिसीवर ने, तो जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो डेफिनेटली वो डिलीवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर सामने वाला जिनसे आप बातचीत कर रहे हो उनका दिमाग आपके विचारों के तरफ ही वो होना चाहिए, ना कि उनके जो दूसरे विचार है उसके तरफ होना चाहिए। जब उनका ओपननेस हो सुनने का, जब कम्युनिकेशन में दोनों साइड से पॉजिटिविटी हो कि हाँ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताओ, और आपका भी एक माइंडसेट इक्वल हो कि हाँ मैं अपने कम्युनिकेशन आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, तभी आपने कम्युनिकेशन को इनिशिएट करना है, ना कि उस वक्त जब आपका माइंड या किसी सामने जो सुनने वाला है उनका माइंड किसी दूसरे डायरेक्शन में हो। ये एक तरीका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आप जो कम्युनिकेशन का दूसरा बैरियर है कि विलिंगनेस होना चाहिए सुनने वाले का, वो उसको आराम से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे बैरियर को अगर हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से है, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। नाउ एक हम ये जो कम्युनिकेशन का बैरियर है ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो हमारा नहीं आता है इतने ज़्यादा तौर पर मैं कहूँगी, लेकिन बड़े बड़े डिसीजंस लेने में, फिर चाहे वो आप घर की बात करिए, फिर चाहे वो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फिर चाहे वो आप किसी देश की बात करिए, एक इंसान कभी भी मिलकर डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकता है। डिसीजन में कहीं ना कहीं आपको कई लोगों की सलाह लेनी होती है, विचार विमर्श करने होते हैं, जहाँ पर बड़ी चीज़ें होती है। इसी तरीके से इस कम्युनिकेशन बैरियर में यही कहा हुआ है कि अगर आप कोई बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाह रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके हित में है या आपसे जुड़े कई सारे लोगों के हित में है, जो कि अगर हम कहेंगे, अगर हम देश की बात करते हैं तो हमारे जो गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, वो कुछ ना कुछ तकनीकी विकास में हमारे देश के लगे रहते हैं, तो वो किसी एक पर्सन का डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि अगर 1% डिसीजन ले लेगा तो शायद उनका जो माइंडसेट है वो सिर्फ उनके लेवल पर रहेगा, लेकिन अगर एक पूरा डिपार्टमेंट या एक पूरा ग्रुप या कहिए पूरे एक घर के मेंबर मिलकर अगर एक बड़ा डिसीजन लेते हैं तो वो पूरे जनहित में होता है, वो सभी के लिए वैल्यूएबल होता है और वो लॉन्ग टर्म होता है, मतलब वो ज़्यादा समय के लिए टिका रहता है। इसीलिए जब भी आप अपनी कम्युनिकेशन प्लान करते हैं, किसी भी रिलेटेड हो, किसी भी बड़े डिसीजन से लेकर रिलेटेड हो, या आप छोटी छोटी बातें जिसका आप सक्सेस देखते हो आगे, जिस चीज़ को लेकर आप आगे सोचते हो कि ये सक्सेस होना चाहिए, तो उस सक्सेस को पाने के लिए आपको अपने से जुड़े काफ़ी सारे जो एक्सपीरियंस, जिन्हें काफ़ी अनुभव होता है, अनुभवी लोगों का सहायता या कहिए गाइडेंस या कहिए मार्गदर्शन लेना ही चाहिए, ताकि अगर कहीं आपके हिसाब से जो चीज़ परफेक्ट है, शायद वो उनके अनुभव से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें लूप है या हम कहेंगे खामी है, वो उस खामी को तुरंत में भर देंगे। तो जहां आपका खुद का एक इंसान के कम्युनिकेशन लेवल को सक्सेस करने के लिए जहां आपका रेशो 60% है, शायद वो दूसरों के कंसल्टेंसी से, जिनके अनुभव ज़्यादा अच्छे हैं, जिनको ज्ञान ज़्यादा अच्छा है उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो हो सकता है कि वो सक्सेस रेशो 60 से बढ़कर 80% हो जाए। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी।
एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे मम्मी होते हैं, हमारी मदर होती है, वो कुछ ना कुछ चाहती है कि बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें बनाएं। पहले बच्चे पोहे खाते थे नाश्ते में, वो सब उन्हें आता था। आजकल के बच्चों को पास्ता पसंद है, मैगी पसंद है, लेकिन शायद मम्मी ने पहले उन्हें नहीं बनाया है तो उनको उतना ज्ञान नहीं होता है। तो अगर वो डायरेक्टली खुद बनाएगी तो शायद वो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन जो ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पर जो लोग बनाते हैं, जो कुकिंग क्लासेस वाले होते हैं, वो अगर उनसे कंसल्टेंसी लेंगे तो जो पास्ते का टेस्ट बनना है, जो मैगी का टेस्ट बनना है, वो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिसका उस पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, उनसे जाकर सलाह लेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। इसी तरीके से आजकल बच्चे जो है, हमारा यूथ जो है, काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि डांस कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं। अब काफ़ी बच्चे होते हैं जो खुद से डांस प्रिपेयर करते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे होते हैं जो डांस क्लासेस चल रहे हैं, जो वहाँ पर एक्सपर्ट डांस क्लासेस ले रहे हैं, उनसे ज़्यादा सीखते हैं जाकर। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा खुद से कर रहा है उसका कहीं ना कहीं शायद थोड़ा वीक पड़ जाए, लेकिन जो डांस क्लासेस में जाके परफेक्ट लोगों से सीख के आया हुआ है उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आता है। क्यों? क्योंकि उसने किसी ना किसी एक्सपर्ट की सलाह से अपने स्टेप्स बिठाए हुए हैं, अपनी कोरियोग्राफी करी हुई है। ये बहुत ही सरल एग्जाम्पल है इस बात को समझने के लिए कि कम्युनिकेशन में हमें हर किसी की सलाह, जो एक्सपर्ट है, जो अनुभवी है, उसकी सलाह लेनी चाहिए ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेहतर आए। इसीलिए हमारे कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स है उसको ओवरकम करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हमेशा हमारी ओपननेस होनी चाहिए दूसरों से विचार विमर्श करने की, और उनसे कहीं ना कहीं उन्हें पूछने की कि आपके हिसाब से अगर मैं इस तरीके से ये चीज़ करना चाह रही हूँ तो क्या और एडिशंस हो सकती है जिससे ये इम्प्रूव हो जाए, जिससे इसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा निकल के आए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये शायद हम जो चौथा हमारा पॉइंट है, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज, ये शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, पर कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। एक्चुअली में हम समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही एक चीज़ है जिसके कारण सामने वाला सुन रहा है और समझ रहा है, लेकिन ये बहुत